हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के इंग्लिश का सैंपल पेपर जो कि नवंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो आपका पेपर जो है वो 40 मार्क्स का आएगा और आपको जो टाइमिंग दी जाएगी वो 1.5 घंटे की दी जाएगी। ठीक है। सेक्शन ए जो है वो रीडिंग स्किल से आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपने जो ये क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि एमसीक्यूज फॉर्म में है, उसके आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज डॉक्टर सीवी रमन। तो डॉक्टर सीवी रमन जो है वो किस तरीके के जो है वो पर्सन थे। तो वो जो है वो मतलब कि कह सकते हो ही वाज अ मैन ऑफ अनलिमिटेड क्यूरियोसिटी। उनमें क्यूरियोसिटी भी बहुत ज्यादा थी और उनका जो ह्यूमर है वो भी बहुत ज्यादा था। यहाँ पर इसका आंसर जो है वो गिवन है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो है कि व्हाट इज ही फेमस फॉर। वो किस चीज के लिए फेमस थे। द फर्स्ट एशियन साइंटिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज। तो पहले वो एशियन साइंटिस्ट थे जिनको की नोबेल प्राइज जो है वो मिला था। नेक्स्ट है ही बिलीव दैट इफ द रिसर्च वर्कर इज नॉट डैश एनी अमाउंट ऑफ मनी कैन नॉट मेक द रिसर्च सक्सेसफुल। तो उनका मानना था कि अगर कोई रिसर्च वर्कर जो है जब तक वो खुद अंदर से इंस्पायर नहीं होता तब तक कितना भी पैसा लगा लो वो रिसर्च जो है वो कामयाब नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है द इक्विपमेंट दैट वॉन हिम द नोबेल प्राइज। तो इक्विपमेंट है जिन्होंने उन्हें जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो जिताया। तो डिड नॉट कॉस्ट मोर देन 300 रुपीज। वो जो इक्विपमेंट था वो 300 रुपए से ज्यादा का नहीं था। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्कॉलरली। तो कौन सा वर्ड जो है वो इसमें स्कॉलरली का जो है वो मीनिंग है स्टूडियस। ठीक है। नेक्स्ट है आपको पिक्चर को देखते हुए आंसर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। द मैन इन दिस पिक्चर इस, तो जो पिक्चर में पर्सन है वो कौन है। तो वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। ही वॉज द डैश ऑफ इंडिया। वो इंडिया के कौन थे। वो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट है दिस ग्रेट साइंटिस्ट इज नोन एज द, ये जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं इनको किस नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ही वॉज द डैश ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो वो जो है उनको मतलब कि काफी सारे जो है वो अवार्ड जो है वो उन्होंने जीते थे। ठीक है। तो रिसिपेंट। सेक्शन बी मेन कोर्स बुक से है, लिटरेचर एंड पोएट्री का है। तो इसमें पहला जो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको कोई 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है द डिस्कवरी ऑफ मून से विच 2 countries had worked out programs for the exploration of the moon। चांद की खोज के लिए किन किन देशों ने योजनाएं जो है वो तैयार की थी। तो यूएसए और यूएसएसआर ने। ठीक है। नेम द मेटल्स फाउंड ऑन द मून। मून पे कौन कौन से मेटल जो है वो मिलते हैं। एल्यूमिनियम, टाइटेनियम एंड आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ग्रेट इंडियन से व्हेन एंड वेयर वाज लक्ष्मीबाई बॉर्न। तो कब और कहां पर लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ था। शी वॉज बॉर्न ऑन 16 नवंबर 1834 इन वाराणसी। तो उनका जन्म वाराणसी में 16 नवंबर 1834 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 3 ग्रेट इंडियन से है। हाउ इज उधम सिंह नेम लिंक्ड विद जलियांवाला बाग। तो उधम सिंह जी का नाम जो है वो जलियांवाला बाग में कैसे जुड़ा। ठीक है। ही वॉज द मैन हु टुक रेवेंज फॉर द किलिंग ऑफ जलियांवाला बाग। तो जो मतलब कि कह सकते हो जो उधम सिंह जी थे वही आदमी थे जिन्होंने जलियांवाला बाग की हत्याओं का बदला लिया। ही किल्ड जनरल ओ डायर who had ordered the firing and killed thousands of innocent men, women and children। तो उन्होंने जो है वो जनरल डायर को जो है वो मार दिया। ठीक है। जिसने की गोली चलाने का आदेश दिया था और हजारों मासूम पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को मार दिया था। नेक्स्ट है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। Why did Lencho think throughout the night। तो लेटर टू गॉड से है कि लेंचो जो है वो पूरी रात क्या सोचता रहा। लेंचो थॉट ओनली ऑफ गॉड, ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड। तो लेंचो जो है वो सोच रहा था, केवल ईश्वर से सहायता के बारे में सोच रहा था और यही उसकी जो है वो उम्मीद थी। ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग। उसका मानना था कि भगवान सब कुछ देखते हैं। ही बिलीव दैट गॉड सीज इवन व्हाट इज डीप इन वंस हर्ट। तो जो है उसका विश्वास था कि ईश्वर वह भी देख लेते हैं जो आदमी के गहरे दिल में होता है। हु वर स्यू एंड जॉन्सी। स्यू और जॉन्सी जो है वो कौन थे एंड व्हाट हैपेंड टू जॉन्सी, और जॉन्सी को क्या हुआ था। स्यू एंड जॉन्सी जो है वो 2 यंग आर्टिस्ट थे, यंग कलाकार थे। जो जॉन्सी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बीमार थी। शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेंजा को रीड करके आपने जो है वो क्वेश्चन के आंसर जो है वो किसी भी 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम का नाम है नो मैन आर फॉरेन और पोएट का नाम है जेम्स किर्क।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ आईज डू दे हैव, उनके पास किस तरीके की आंखें थी, दे हैव आईज लाइक आवर्स, सो उनकी आंखें भी हमारे जैसी ही थी। नेक्स्ट है हाउ कैन वी विन देयर स्ट्रेंथ, हम उनकी जो है वो स्ट्रेंथ को कैसे जीत सकते हैं, वी कैन विन इट बाय लव, हम प्यार से जो है वो उनकी ताकत को जीत सकते हैं। सेक्शन सी वोकैबुलरी पार्ट है, ठीक है, 4 मार्क्स का है। तो इसमें आपको जो वर्ड दिया गया है उसमें उसके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं नाउन और वर्ब की तरह से, ठीक है। तो बुक जब हम नाउन की तरह से इसको यूज कर रहे हैं, आई हैव रीड दिस बुक, मैंने इस किताब को पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे बुक जो है वो किसी चीज का नाम है, ठीक है। वर्ब यानी काम, आई गेट योर लगेज बुक्ड, कि अपना लगेज जो है वो बुक कर लो, यहाँ पे बुकिंग जो है वो काम है, ठीक है। फिर फेस जो है वो नाउन की तरह से, वी पेड द बस फेयर, हमने बस का किराया जो है वो दिया, ठीक है। तो बस फेयर किराया है, ठीक है, नाम है किसी एक्टिविटी किसी चीज का। तो वर्ब आई हैव फेयर्ड बैडली इन माई टेस्ट, यानी कि मैंने अपने टेस्ट में जो है वो खराब जो है वो प्रदर्शन किया है, ठीक है। सेक्शन डी आ जाता है ग्रामर सेक्शन, 5 नंबर का है ये, ठीक है। तो इसमें बोला गया है जैसा निर्देश दिया गया है वैसा करो, इसमें आपने टेंस जो है उसको करेक्ट करना है। दे हैव कम येस्टरडे, तो ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो दे हैव कम नहीं आकर केम आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो यूज होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है पुट द करेक्ट वर्ब्स इन द ब्लैंक, जो करेक्ट वर्ब है उसको ब्लैंक में जो है वो आपने फिल करना है, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होता है, आई हु इज योर फ्रेंड विल स्टैंड बाय यू, मैं जो तुम्हारा दोस्त हूँ तुम्हारे साथ रहूंगा। चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो वॉइस चेंज करना है यहाँ पे, ही किल्ड द लायन, उसने शेर को मार दिया, तो ये जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये इधर आ जाएगा द लायन, और ये पास्ट टेंस है, ठीक है। तो वॉज किल्ड आ जाएगा और ही जो है वो बाय हिम में बदल जाएगा। फिर है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो माई वर्क जो है वो पहले आ जाएगा, हैव कंप्लीटेड जो है वो हैज बीन कंप्लीटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आई जो है वो बाय मी में, तो माई वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपको बोला गया है एक लेटर जो है वो आपने लिखना है, राइट अ लेटर टू एक्नॉलेज अ गिफ्ट सेंट टू यू बाय योर ग्रैंडफादर ऑन योर गेटिंग थ्रू क्लास 10th एग्जामिनेशन, यानी कि क्लास 10th की परीक्षा में पास करने पर जो है वो आपके दादाजी ने जो है वो आपको एक गिफ्ट भेजा है, आपने उसको एक्सेप्ट किया है, और आप उसके लिए एक लेटर लिखिए कि यह गिफ्ट जो है वो बहुत ही अच्छा था, उसके लिए थैंक्स करें और बताओ कि आपने आगे क्या करना है। तो पहले आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, फिर एक लाइन छोड़नी है यहाँ पे आपने, फिर जो है वो डेट आ जाएगी, ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ोगे, डियर ग्रैंडपा आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर सेंडिंग मी सच एन अमेजिंग गिफ्ट, तो मैं आपका शुक्रिया अदा जो है वो नहीं कर सकती कि आपने इतना अच्छा गिफ्ट मुझे भेजा। आई लव्ड इट टू द कोर, मुझे ये अपने दिल से जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये। आई ऑलवेज न्यू दैट आई एम स्पेशल टू यू बट द वॉच यू सेंट मी मेड मी रियलाइज हाउ लकी आई एम टू हैव यू इन माई लाइफ, तो मुझे हमेशा से पता था कि मैं आपके लिए स्पेशल हूँ, लेकिन जो मुझे गिफ्ट भेजा उससे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी लकी हूँ कि आप मेरी जिंदगी में हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट, इस लवली गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन कॉमर्स सेक्शन, मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉमर्स सेक्शन में एडमिशन लूंगा। एज यू ऑलरेडी नो दैट आई वांट टू परस्यू MBA फर्दर, सो फॉर दैट आई हैव डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन कॉमर्स स्ट्रीम, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं MBA जो है उसमें एडमिशन लेना चाहता हूँ, MBA करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने कॉमर्स सेक्शन में एडमिशन लेने की सोची है, ठीक है। ऑल्सो विद दैट आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, इसके अलावा मैं फ्रेंच लैंग्वेज है वो सीखना चाहता हूँ, एंड आई विल ज्वाइन दैट क्लास सुन, और मैं उस क्लास को जल्दी ही ज्वाइन जो है वो कर लूंगी। आई होप यू आर डूइंग वेल, मुझे उम्मीद है कि आप सही होंगे। आई होप टू सी यू सून, उम्मीद करती हूँ आपसे जल्दी मिलूंगी, एंड आई विल सून कम टू मीट यू, और मैं आपसे जल्दी ही मिलने आऊंगी। योर्स लविंगली गुरलीन, ठीक है। या तो आपने वो लेटर अटेम्प्ट करना है या पैराग्राफ लिखना है गोल्डन टेम्पल के ऊपर। अमृतसर इज ऑल्सो कॉल्ड गुरु की नगरी, अमृतसर को गुरु की नगरी भी कहा जाता है। इट इज फेमस फॉर द गोल्डन टेम्पल, ये जो है वो गोल्डन टेम्पल के लिए फेमस है, ठीक है। द टेम्पल इज सिचुएटेड इन द सिटी, जो गोल्डन टेम्पल है वो अमृतसर में है। इट इज सराउंडेड बाय मेनी नैरो लेन्स, यानी यह कई संकरी गलियों से घिरा हुआ है। द गोल्डन शाइन बिल्ट इन द मिडल ऑफ द सरोवर शाइन्स एट सनराइज एंड सनसेट, तो सरोवर के मध्य में जो स्वर्ण मंदिर जो है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है वो चमकता है। इट वॉज बिल्ट बाय गुरु अर्जुन देव जी, तो ये जो गोल्डन टेम्पल है ये गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। इट इज अ यूनिक एक्सपीरियंस व्हेन ग्रंथ साहिब इज ब्रॉट आउट अकाल तख्त साहिब amidst chanting of hymns and blowing of bugles.
देयर आर नंबर ऑफ होटल्स एंड गेस्ट हाउस नियर द टेम्पल फॉर टूरिस्ट टू स्टे। तो टूरिस्ट के रुकने के लिए वहां पे काफी सारे होटल्स और गेस्ट हाउसेज हैं। देयर इज अ सराय ऑल्सो फॉर पिलग्रिम्स इन द टेम्पल। तो जहाँ पे जो है वो मतलब कि सराय है यहाँ पर, ताकि जो तीर्थ यात्री आए हैं वो यहाँ पे आराम कर सके। और जो स्वर्ण मंदिर है वो वास्तव में देखने लायक जो है वो जगह है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपने ट्रांसलेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी। तो इंग्लिश से पंजाबी में जो है वो आपने ट्रांसलेट करना है, किसी एक सेंटेंस को करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, द मून इज ऑफ द सेम एज एज द अर्थ, या फिर शी ब्रेथ हर लास्ट ऑन द बैटलफील्ड। ठीक है, और 10th क्वेश्चन है कि किसी एक सेंटेंस को आपने पंजाबी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो पहले वाले का आंसर है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड सेकंड वाले का आंसर है बेटर अलोन देन बैड कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।